ठीक है जी। अगर 370 और 35 ना होता, यहाँ आज प्राइवेट हॉस्पिटल हर जगह होते। मेरे गरीब कश्मीर के लोगों को चंडीगढ़ के अंदर नहीं जाना पड़ता, दिल्ली के अंदर नहीं जाना पड़ता, वेदांता के अंदर नहीं जाना पड़ता। अगर 370 और 35 से टूटा होता, अगर 370 और 35 से यहाँ पर नहीं होता, 300 अब देखिए कितनी बड़ी बात है। मेरा गरीब किसान जो है, जब डेवलपमेंट होती है, कोई सर्कुलर रोड बनती है, कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है, उस समय क्या होता है? लैंड एक्वायर की जाती है। जब लैंड एक्वायर की जाती है पूरे देश के अंदर, जब गरीब की किसान की जमीन जाती है, उसका खाने का आसरा जाता है, तो उसको पूरे देश के अंदर सर्कल रेट जो होता है उससे 3 गुना ज्यादा कंपनसेशन मिलता था। यहाँ पर 370 और 35A के कारण जितना सर्कल रेट है, अगर श्रीनगर के अंदर जो सर्कल रेट है, अनंतनाग का जो सर्कल रेट है, जहाँ का जो सर्कल रेट है, उस सर्कल रेट के मुताबिक रुपए मिलते थे। आज 370 और 35 से हटने के बाद कि गरीब किसान को 3 गुना ज्यादा अब कंपनसेशन यहाँ पर मिलेगा। क्या ये फायदा नहीं है? मैं फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूँ, वो बताएं। उन्होंने एक ही फायदा पहुंचाया। वो कहते हैं कि 370 और 35 से हम देश के कानून यहाँ नहीं लाने देंगे। उन्होंने एक बड़ा कानून यहाँ पर लाया कश्मीर के लोगों को मारने के लिए, कश्मीर के लोगों को, नौजवानों को जेल में डालने के लिए। आपको भी याद होना चाहिए, जब हमारी एनडीए की सरकार थी उस समय वहां पर पोटा कानून लाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट एक कानून लाया गया था, जिसके तहत जो लोग के कोई एविडेंस नहीं होती थी, तो जो ओवरग्राउंड वर्कर होते थे उनको अरेस्ट किया जा सकता था। और जब कानून पास हुआ, आपको जानकर हैरानगी होगी, पूरे देश के अंदर जम्मू कश्मीर पहली स्टेट थी जिस स्टेट में फारूक अब्दुल्ला ने पोटा लागू किया। जम्मू कश्मीर पहली स्टेट थी जिस स्टेट में पोटा लागू हुआ। मैं पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला से, वो पोटा क्यों लागू किया गया था? क्योंकि उस समय यहाँ नई पार्टियां बननी शुरू हो गई थी, उस समय नए लीडर्स बनने शुरू हो गए थे, नए लीडर्स की ग्रूमिंग होनी शुरू हो गई थी। वो पोटा यहाँ पर लाकर उन सब लोगों को उन्होंने अंदर दे दिया। आप एनडीए में मिनिस्टर रहे तो ठीक है, और कोई बीजेपी के साथ आता है तो वो आरएसएस कॉमनल हो जाती है। तब आरएसएस कॉमनल नहीं थी जब अमर अब्दुल्ला जो है उनकी अटल जी और अडवाणी जी की गोद में खेलकर जो है उसने राजनीति से की। मैं पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला से कि वो ये बताएं कि जिस वक्त उनकी यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी थी और यहाँ की उनकी गवर्नमेंट ने ऑटोनॉमी का बिल पास यहाँ से किया, और बिल पास करके एनडीए की हमारी गवर्नमेंट थी दिल्ली में भेजा, और उस गवर्नमेंट में अमर अब्दुल्ला मिनिस्टर थे, और हमारी वहां की गवर्नमेंट ने उनके ऑटोनॉमी के बिल को फाड़कर रद्दी के टोकरी में डाल दिया था। उस समय अमर अब्दुल्ला ने रिजाइन क्यों नहीं दिया? अगर उसे कश्मीर के साथ प्यार था, अगर वो सचमुच में ऑटोनॉमी चाहता था, तो उस समय अमर अब्दुल्ला ने रिजाइन क्यों नहीं दिया? उसका जवाब कश्मीर के लोग पूछेंगे। एक दिन ऐसा आएगा, इन सब से जवाब पूछे जाएंगे, और कश्मीर के लोग महबूबा मुफ्ती से भी सवाल पूछेंगे। जब वो चीफ मिनिस्टर बनी, आप अपर हाउस में जाते थे, आप मीडिया वाले लोअर हाउस में जाते थे, आपने देखा वहां उन्होंने क्या क्या बोला। उन्होंने कहा कश्मीर के नौजवान, कश्मीर के लड़के आर्मी कैंप में टॉफी लेने जाते थे, आर्मी कैंप में दूध लेने जाते थे। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर की जो हमारी मस्जिदें हैं, वहां पर जो शुक्रवार और जुमे की नमाज है, वो नमाज जो है उसमें आम कश्मीर का शरीफ जो मुसलमान है वो जुम्मे की नमाज में नहीं जाता है, क्योंकि वो जुम्मे की नमाज पत्थरबाजों की नमाज बन चुकी है। ये ऑन रिकॉर्ड है। अपर हाउस में भी बोला है, लोअर हाउस में भी बोला है। उन्होंने ये भी बोला, उन्होंने कहा जब हम कॉलेज में पढ़ते थे हम खुशी मनाते थे, हम कैंटीन में जाते थे, हम मेटाडोर में जाते थे, लेकिन आज मेरी कश्मीर की बहनें जो हैं वो मायूस हैं, उनको घरों के अंदर बंद किया जा रहा है। और उसको लेकर जब हुर्रियत ने उस समय ऐलान किया था कि कश्मीर में हमारी बेटियां जो है वो स्कूटी नहीं चलाएंगी, उस समय स्पेशल प्रोग्राम जो है महबूबा मुफ्ती ने दिया था और स्कूटियां बांटी थी। आप बताइए, बांटी थी ना? आपने भी वो प्रोग्राम जो है अटेंड किए होंगे कि महबूबा मुफ्ती ने स्कूटियां बांटकर हुर्रियत को जवाब दिया था कि मेरी बेटियां स्कूटियों पे जाएंगी। आज वही महबूबा मुफ्ती बात करती है। वो उस समय की उनकी स्टेटमेंट थी कि जम्मू कश्मीर का हल अगर कोई करेगा तो वो नरेंद्र भाई मोदी करेंगे।
जब नरेंद्र भाई मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को हल कर दिया तो परेशानी किस बात की भाई? आज तो एक ही परेशानी है देश को, आज एक ही बात है कि पीओजे को हमें वापस लेना है, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को हमें वापस लेना है, गिलगित बल्टिस्तान को हमको वापस लेना है। आज यही बात है। मैं इतनी बात आपसे कह के कल के कार्यक्रम से इनकी आंखें खुलनी चाहिए, इनको समझना चाहिए कश्मीर देश के साथ है, कश्मीर तिरंगे के साथ है, कश्मीर तिरंगा कश्मीर के लोगों के लिए आन बान और शान।